class. I am working as a lead business strategist as well as I am running company with name of Union Solution Private Limited. अब आवाज़ आ रही है? Yes. अच्छा, ऐसा है कि ये जो हमारी डिस्कशन रहेगी ना, ये 2 वे होगी. ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं होगी और कोई लेक्चर नहीं होगा, ये 2 वे डिस्कशन होगी. तो माशाल्लाह मैं देखा है इस क्लास में सबसे ज़्यादा यंग लोग हैं, तो मैं भी थोड़ा सा यंग फील कर रहा हूँ. तो हम शुरू से शुरू करेंगे ताकि यंग वाली फीलिंग से शुरू हो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, अब ना हम बड़े ही पहला इस प्रेजेंटेशन का जो असूल है वो ये है, 2 असूल हैं इस प्रेजेंटेशन के. 2 असूल हैं. पहले असूल की एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि आप अक्सर कर क्या रहे होते हैं कि आप जब पढ़ने आते हैं आप सोच रहे होते हैं घर के बारे में या किसी और बारे में, और जब आप घर होते हैं तब आप काम के बारे में सोच रहे होते हैं. ठीक है, तो हमने अब करना क्या है कि आप टाइम देने तो आ गए हैं 2 घंटे, तो आपको एक ट्रिक सिखाता हूं कि जब जहां हो फोकसली उधर हम बाकी स्विच ऑफ कर दें. अच्छा, इसका आपको बिजनेस में भी फायदा होगा. बिजनेस में होता क्या है, जब आप बैठते हैं ना बिजनेस करने, आप सोच रहे होती हैं काम करना होता है सेल्स पे, अचानक से ज़हन में आता है कि यार नए बंदे भी हायर करने हैं. वो बंदा को सोच रहे होते हैं, अचानक से फाइनेंस का भी होता है, वो सारे दिन बाद आप 0 पे होते हैं. तो ये स्किल आपको वहां भी काम आएगा कि जब आप जिस चीज को सुन रहे हैं फोकसली उसको सुने, बाकी स्विच ऑफ कर दें. ठीक है. नंबर 2 असूल ये है, वैसे तो वो जिंदगी का असूल है लेकिन इस प्रेजेंटेशन का तो हम रखेंगे कि सच बोलना. मैंने भी आपने भी, मैं जो क्वेश्चन करूं उसका सच जवाब देना है. आपको लगे ये जो बात मैं कर रहा हूं वो मतलब कॉमन सेंस नहीं है, ठीक है, तो आपने कहना है सर समझ नहीं है, ज़हन नहीं मानता. ठीक है, अदरवाइज हम इस चीज को सक्सेसफुल कर नहीं सकेंगे. ठीक है. पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्योंकि ये 2 वे डिस्कशन है. अच्छा, एक और भी होगा कि मैं जो मुझे लगेगा, क्योंकि मेरी कोशिश है सब मेरी तरफ अटेंटिव रहे, तो वो जो मेरे भाई ब्लू शर्ट बड़े बालों वाले एंड वाले, ठीक है, तो दूसरा असूल क्या है हमारा भाई? सच बोलना. आप यहाँ सारे जो जमा हुए हैं, कितने लोग हैं वो जो ये स्किल सीखने आए हैं कि पैसा कमा सके? सच बोलना, मैंने पहली बात की है. अच्छा, 2 बच्चों ने नहीं किया, बाकी सामने किया कि लास्ट प्रेजेंटेशन, क्योंकि अभी हम पेशावर थे, फिर इस्लामाबाद हैं, अब लाहौर आए हैं, फिर फैसलाबाद, कराची भी अभी हो रही हैं क्लासेज इंशाल्लाह. तो एक बच्चे ने ना हाथ खड़ा नहीं किया, मैंने उसको बुला लिया स्टेज पे. मैंने कहा सब ने किया, आपने क्यों नहीं किया? आप यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं सीख रहे? कहता सर नहीं. मैंने कहा फिर क्यों सीख रहे हैं? कहता मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए सीख रहा हूँ. कहता आपने कहा सच बोलना. तो उस बच्चे के लिए क्लैपिंग करते पहले, मतलब उसने बिल्कुल सच बोल दिया. तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हम ये सीखने आए हैं, वो पैसे के लिए आए हैं. अच्छा, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचते हैं कि इसमें पैसा है भी कि यार की बातें हैं. आप चलो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन पे नहीं जाते, जो टॉप 3 है, एग्जैक्ट तो नहीं मुझे नाम याद होंगे लेकिन कुछ जैसे एलन मस्क है, स्टीव जॉब्स है, बिल गेट्स है, जेफ बेजोस है, 2-4 और हैं. इनको सबको जानते हैं? कोई बंदा जो इनको नहीं जानता? अच्छा, ये किस फील्ड में काम कर रहे हैं? ऊंची बोलो. आईटी में. आप किस में करने जा रहे हो? आईटी में. अच्छा, ये तो पता चला कि यार कोई हम यूनिक नहीं है, पहले उधर. अच्छा, क्या ये सारे प्रोग्रामर थे? अच्छा, एक और बात, मैं जो यहाँ बात करूंगा वो हरफ कुल नहीं होगी, आपने रिसर्च करनी है. ठीक है, अगर वो मैं गलत कह रहा हूँ, अगली क्लास में मुझे कहने सर आपने बात गलत की थी. इंप्रूव करेंगे ना, मिलके डिस्कशन हो रही है. भाई वो सब प्रोग्रामर थे. अब आपको कैसे पता चलेगा? आपने करनी है रिसर्च जाके गूगल पे कि उनका कैरियर का स्टार्ट क्या होता है. एलन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर स्टार्ट किया था, वो प्रोग्रामिंग करता था. उसने पहले एक सिस्टम बनाया था. वो सिस्टम क्या था? एक वेबसाइट थी जो पेमेंट इंटीग्रेशन टाइप थी, जैसे पेपाल. वो बनाने के बाद उसने उसे कुछ सालों के बाद फ्लिप कर दिया था.
फ्लिप का मतलब किसी किसे पता है? अच्छा ठीक है, फ्लिप बेसिकली बिजनेस का असूल ही है कि जब आप छोटे हो, उम्र में छोटे नहीं, अभी बिजनेस में छोटे हो, तो आप छोटी कंपनीज बनाओ, फ्लिप करते जाओ। फ्लिप क्या होता है कि अगर $1000 मंथली कंपनी कमा रही है, उसे आप 32 से 62 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब जो कंपनी $1000 कमा रही है ना, आप इन्वेस्टर को कहोगे यार $65,000 की बेचनी ले लो। Acquire.com है, Flipper.com है, आप लोग जानते होंगे, उन पे हो रहा है। उसने छोटी छोटी कंपनीज बनाई, फ्लिप करता गया। फिर अगला असूल होता है जब $1 मिलियन में आ गए हो, थोड़ी बड़ी कंपनीज बनाओ, फिर फ्लिप करो। जब $1 बिलियन में आ गए हो तो अब आपने अपनी जो छोटी कंपनियों ने बाय करते हो, तो ये उन्हीं की केस स्टडी है। अच्छा मैं कह रहा हूँ तीनों प्रोग्रामर थे, आप सर्च कर सकते हैं, मेरी बात पे यकीन ना कीजिएगा, ठीक है। दो चीजें हमें क्लियर होगी कि तीन चीजें, नंबर 1 ये स्किल हम पैसे के लिए सीख रहे हैं, ये क्लियर होना जरूरी है। बिलीफ सिस्टम नहीं होगा आगे नहीं चल पाएंगे। नंबर 2 क्लियर हो गया कि दुनिया में इस वक्त जो रिचेस्ट पर्सन है वो भी इसी फील्ड के हैं। नंबर 3 तो उनका जो बेसिक स्किल है वो प्रोग्रामिंग है। एक और चीज वो सिर्फ पाकिस्तान पे लागू होती है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान, जनरल बात कर रहा हूं। इस फील्ड में क्या रिश्वत और सिफारिश चल सकती है? पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब मैं सिफारिश पे रख लूंगा एक बंदा जिसको काम नहीं आता, गया तो मैं तो डूब जाऊंगा ना। तो सिफारिश रिश्वत भी नहीं चल सकती। यहां हमें पता चला कि अगर हम ये स्किल सीख सकें तो इसके फुटप्रिंट्स हैं, वी कैन गो ऑन द हायर स्टेज। अब हम बात करते हैं, अच्छा जो बच्चे इन ये के पीछे बैठे हैं उनको समझ आ रही है? अच्छा एक और भी है, सुस्ती होने लगे, नींद आने लगे, मुझे कहना है कि सर शेर सुना दो, या वैसे ही कह रहे हैं इरशाद, ताकि अभी अच्छा नहीं अभी तो नहीं, फिर सुना दिया तो मुझे नहीं था। चलो अच्छा शेर सुना दूंगा 2-4 बातें करने के बाद। और एक इधर मेरा दोस्त बन जाए आपने करना क्या है, मैं जब शेर शुर की तरफ निकल जाऊं ना, वापसी में आके पूछूंगा बात क्या हो रही थी, तो आपने बताना है क्या बात हो रही थी। हमने 3 चीजें की कि हम यहाँ सीखना तो पैसे कमाने के लिए हैं, ठीक है, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, हवा में 3 मारे 2-3 लग भी गए, उनसे सीखा कि वो क्या कर रहे हैं। फिर इसी तरह अभी हो सकता है इधर ये जो इधर मशहूर कंपनी है आपकी सिस्टम और नेटसोल, आपको एग्जांपल जिनकी दूंगा क्योंकि आप एक्सेंचर गए नहीं ना, आपको इनसे देखा, मुझे एक बात समझ आई, एक नहीं काफी सारी समझ आई, इसीलिए ये आगे क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन वो मैं बात आपसे मनवाने के लिए ना एक एग्जांपल दूंगा। कॉमन सेंस मानने तो हाँ करने, नहीं तो कहना नहीं नहीं सर मजा नहीं आ रहा। ठीक है, आप में से डॉक्टर कोई बनना चाहता था या है? आ जाओ, जो भी हो। नाम क्या है? अच्छा जैन अब्बास, माशाल्लाह, ये भाई हैं हमारे डॉक्टर, ठीक है, आप भी सब डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर वाला सॉफ्टवेयर कहा ना। तो अब सीन ये है, इस बंदे को डॉक्टर का हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, इसके पास आता है, आपका नाम क्या है? आमिर भाई आते हैं, इसे कहते हैं भाई मेरे पास 10 फुल स्टैक डेवलपर हैं, उनको रिएक्ट भी आती है, उनको नेक्स्ट भी आती है, टाइप स्क्रिप्ट भी आती है, हेयर कट भी उनका बहुत प्यारा है और प्यारे भी बहुत। मैं जाता हूँ इनके पास, मैं कहता हूँ जैनबाज साहब माशाल्लाह कि मेरे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बना पड़ा है, अब इसको ट्राई करें ना, जो चीज़ें इसमें मसला है 1 महीने में बताएं, सेट कर लेते हैं। किससे काम करेगा ये? मेरे से, दूसरे करेक्टर से। अच्छा किसी को लगता है कि नहीं? आप बताएंगे भाई वो नहीं ग्लासेस वाले बैठे पीछे, हाँ आप आपसे पीछे पीछे, आप ही जो इधर उधर देखें, हाँ मेरे भाई खड़े हो जाओ। किससे परचेज करेंगे? सॉरी नींद डिस्टर्ब की मैंने आपकी पहले। तो किससे? पहले पर्सन से ये परचेज करेगा या दूसरे से? नहीं समझ आई? दूसरे से। पक्की बात है, कॉमन सेंस मान रही है? कोई बंदा जो बैठ जाए, बैठ जाए, कोई इख्तिलाफ कर तो आगे चलते हैं।
क्या हुआ? कौन? हाँ तो वही कह रहे हैं, आप तो मेरे से एग्री कर रहे हैं ना, इख्तिलाफ तो नहीं रख रहे। वो कह रहे हैं कि मैं अल्टीमेटली वो देखूंगा जो चीज चल रही है, एक बंदे की डेवलपमेंट स्किल्स से तो नहीं देखूंगा ना। तो यानी आपका भी यही है कि दूसरे से ही लेंगे, ठीक है। और आपने डरा दिया था मुझे, मुझे लगा यूज केस मिक्स हो गया कोई मुझसे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब दूसरा बंदा आ जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट, आप बैठे हैं जैनब, उसे चाहिए ईआरपी सिस्टम। क्या चाहिए? ईआरपी सिस्टम। अब फिर उसके पास आपका नाम क्या है? सुल्तान। माशाल्लाह नाम ही बड़े हैवी है यार आप सुल्तान साहब। सुल्तान भाई अब आप हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, आपके पास एक बंदा आता है, आपको चाहिए ईआरपी। आप उसको बंदा आपको कहता है कि मुझे टाइप स्क्रिप्ट ऐसे आती है जैसे पानी, नेक्स्ट जीएस की तो 12 सर्टिफिकेशंस हैं, रिएक्ट तो मुझे मसला ही कोई नहीं, एपीआई में ऐसी लिखता हूं कि वो वर्सल वाले सीडीएन भी खराब हो जाते हैं, ठीक है, वेब 3 भी आती है, जनरेटिव एआई भी। मैं जाता हूं, मैं कहता हूं सर मेरे पास हॉस्पिटल सिस्टम है, उसमें अकाउंट्स चल रहा है, एचआर चल रहा है, वर्क चल रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चल रही है, सैलरी मैनेजमेंट चल रही है, एक प्रोडक्शन का मॉड्यूल आपका बनाना है, आप तब तक ये डिप्लॉय करके टेस्ट करें, मैं 15 दिन में प्रोडक्शन वाला आपका बना के आया। किससे लेगा? मुझे बोलो ना, मुझसे, ठीक है। सेटअप हमने करना है, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है। क्या करना है? लिंक्डइन की। लिंक्डइन का कितना को पता है? अच्छा माशाल्लाह। अब साहब आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, सच बोलना, बस लग गया पता भाई। लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है, नंबर 1। नंबर 2 पे हम उसे करेंगे ऑप्टिमाइज। नंबर 2 पे हम क्या करेंगे? ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज की मैं एक मिसाल लेता हूं कि वो बड़ी एक मैं कल रात से अभी सर से भी डिटेल डिस्कस ये सोच रहा था कि आप भी बहुत ज्यादा हैं, इस्लामाबाद में तो बहुत ही ज्यादा हैं, तो ये किस तरह होगा कि रियलिस्टिकली हम 1 बाय 1 चलें। खैर इंशाल्लाह वो अल्लाह में मदद करेगा और मुझे लगता है हो जाना है बहुत अच्छा। अब वो 1 बाय 1 का मसला क्या है? मैं ये कहता हूँ, एक मिसाल देता हूँ कि बंदर को पानी में नहीं फेंकना, बंदर को, और मछली को दरख्त पे नहीं चढ़ाना, दोनों मर जाएंगे। ऐसे है ना? आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं भाई? ये सब है। बंदर को हमने दरख्त पे चढ़ाना, मछली को उधर पानी में है। तो इसके लिए हम जो ऑप्टिमाइजेशन करेंगे वो एक हर पर्सनैलिटी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अच्छा एक वो भाई पीछे देख रहे थे, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बड़ी जबरदस्त। हमारे बोलने उठने बैठने से लगे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं दुबई था, एक बिजनेसमैन से मीटिंग हुई, एक चेयर देना मुझे। अच्छा बल्कि बैठूंगा तो नहीं माइक है। अच्छा वो बिजनेसमैन साहब ना ऐसे बैठे हैं, इधर आ जाऊंगा तो नजर आ जाएगा सबको, ऐसे बैठे हैं यूं, मैं सामने बैठा बात कर रहा हूँ, यूं बैठे हैं। अब दुबई में आपको पता है जो रिसेप्शन या मार्केटिंग होती है वो मोस्टली जो फीमेल है वो या रशिया से होती है या फिलिपाइन से होती है, ठीक है, पर्सनैलिटी वाइज। अच्छा वो मुझसे बात कर रहा है, वो 2-3 मार्केटिंग की वो गर्ल्स आई हैं, फिर वो रशियन थी और फिलिपाइनो थी, बड़ी अच्छी ड्रेसिंग में, वो मुझसे बात कर रहा है। वो यूं आई है, यहाँ से गुजरी है यूं, और वो यूं बैठा है। अच्छा मुझे उससे डील, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो टेक्निकल अब कितना है, मैं उसकी नेचर से इतना इंप्रेस हो गया, मैंने कहा क्या बात है यार। और हम लोग इधर थोड़ी सी कुर्सी लेना सारे, कौन आ गया? तो आपके अब कुछ लोग मेरी यूं भी भाई बैठे होते हैं, अच्छा सर वो टाइप स्क्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा हम उठने बैठने बोलने से, इफ वी आर ए जेंटलमैन वी शुड लुक लाइक ए जेंटलमैन, ठीक है। आप बैठे हो, आपकी पहले पर्सनैलिटी से ही पता लगे कि यार कोई बंदा आया और जिससे मैं बात कर रहा हूँ, और आप बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द से कोई फीमेल गुजर रही है, मेल गुजर रहा है, आपको मस्त, तो ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि नई क्लास में ये मसला होना है, कोई बच्चा मोबाइल करेगा उधर देखेगा,
तो अल्लाह ने ऐसी इसलिए मेरी नजर अचानक उधर चली जाती है, ठीक है। वापस आते हैं, क्या बात हो रही थी मेरे दोस्त जैन अब्बास, हाँ, वो बच्चा जल्दी बता रहा है, आप बताओ बेटा आपका नाम क्या है? किन्जा के लिए क्लैपिंग कर दो यार। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज। अच्छा ये मैं अचानक पूछूंगा हम कहाँ थे, ताकि ना हमारा माइंड वहां रहे। प्रोफाइल क्रिएट कर ली, प्रोफाइल देन ऑप्टिमाइज कर ली। नंबर 3 पे हम सीखेंगे सेल्स नेविगेटर। कितना बच्चों को सेल्स नेविगेटर सुना है या पता है? इन दोनों के लिए क्लैपिंग कर दो, तीनों के लिए एप्रिशिएट करना है ना हमने को। सेल्स नेविगेटर में हम देखेंगे कि कस्टमर पर्सोना कैसे क्रिएट करना है, कस्टमर सर्च कैसे करना है, फिल्टर कैसे लगना है, हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, फिर आप जो बेच रहे हैं आपने कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। एक क्वेश्चन करता हूँ फिर, बड़ा मजे का है। आप प्रोग्राम, एक फीमेल्स हैं फैशन डिजाइनर जिन्होंने ई कॉमर्स स्टोर बनवानी है, आप प्रोग्रामर हैं, आपने प्रोफाइल बनाई प्रोग्रामर्स। एज ए प्रोग्रामर आप किस तरह की पोस्ट करेंगे अपने लिंक्डइन पे, किस तरह की पोस्टिंग करते हैं? जल्दी बोलो करो। रिसर्च बेस्ड, जस्ट लाइक मैंने यूज किस दिया इन्हें बताने। अच्छा आप बताओ 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 प्लीज। नहीं, मैं कह रहा अगर हम लिंक्डइन आप डेवलपर की वो बात करें तो हम कोडिंग से रिलेटेड जो मीम्स वगैरह इस तरह की हाँ। चीजें जो हम करते हैं वो पोस्ट कर देते हैं लिंक्डइन पे, या कोई हमने कोई सक्सेस स्टोरी हमारे पास हम वो शेयर करते हैं। ठीक है, इस तरह पे जानजे भाई के लिए क्लैपिंग कर दो। अच्छा अभी तक ठीक है, जानजे आपके टीचर हैं, उन्होंने ठीक कहा आप कोडिंग के रिलेटेड करेंगे। अब बात ये हुआ कि हम बन गए प्रोफेशनल। जिया साहब कहते थे प्रोफेशनल बोलते हैं जो पैसे कमा रहे, ठीक है। अब हमने क्या बनना है? प्रोफेशनल। अब फिर एक मेरी कोई बेटी आ जाए, बेटी आप आ जाओ, स्टेज पे आया करो, ठीक है, ये अच्छी चीज है। बेटी आपने अब बोलना है सच, आप हो फैशन डिजाइनर, आप ब्रांड अपना शुरू करने लगे हो, आपके सामने एक पोस्ट आती है मोहम्मद उस्मान नहीं जैन की, जैन ने पोस्ट की है कि कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं आजकल टाइपस्क्रिप्ट का? ऑब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स क्लासेस नहीं, क्लासेस पे नहीं, कि स्ट्रक्चरल टाइपिंग और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। अच्छा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं क्लासेस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसने आज क्लास पढ़ी, क्लासेस के बारे में ये लिख रही है। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक ऑब्जेक्ट्स, एक फंक्शनैलिटीज। इसमें स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस ये होती है, पॉलीमॉर्फिज्म ये होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए इंटरफेस यूज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और आप वो पोस्ट देखी। अब एक पोस्ट उस्मान की आती है कि हाउ टू इंक्रीज ई कॉमर्स सेल, हाउ टू रिटेन योर कस्टमर विद लैंग चेन। आप अपना पैसा कैसे बढ़ा सकते हैं। आखिरी स्लाइड पे लिखा होता है www.panamas.com/ecommerce 2.0। आप कौन सी पोस्ट देखेंगे? सेकंड वन। अच्छा पहली पोस्ट पे आप कहेंगे मुझे क्या? ये बताएं क्यों? वेट, ये वैलिड क्वेश्चन। जैन कहते हैं आपने हमें वैसे फेल करना कर दे। अच्छा बात यह है कि मैं आपको मैं एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ। एक ना कहावत है, कहते हैं जो छोटा भाई होता है ना वो बड़े भाई की जूती पहनता है, वो अगली जनरेशन आगे होती है। अब मैं देता हूँ आप लोगों को इज्जत, मैं आप लोगों को पहले रखता हूँ नंबर 1 पे, खुद को रखता हूँ नंबर 2 पे। अच्छा जब मैं आपको इज्जत देता हूँ अल्लाह मुझे इज्जत दे देता है, ठीक है, और अल्लाह मुझे जिता देता है, ठीक है। क्लैपिंग करो, अच्छी बात है।